तो आपका एक वीडियो है, क्या देवी देवता की पूजा करने से कृष्ण प्राप्त होंगे। इसके अंतर्गत एक प्रश्न है कि महाराज कृष्ण भगवान ने तो यह भी कहा है गीता में, आप देवी देवताओं को पूछते हैं यानी मुझे ही पूछते हैं, तो हम कृष्ण के ही धाम जाएंगे, क्योंकि जब कृष्ण विराट रूप में कहते हैं सब कुछ तो उनके अंदर ही है, इसका मतलब हुआ कि किसी की भी पूजा करो तो कृष्ण की हो रही है। तो इस बारे में आप बताएं। पहली बात, भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप में कहा है कि जो देवी देवता के उपासक हैं वो कम बुद्धि के हैं। उन्हें कहा कामाय स्तय स्तय हृत ज्ञाना प्रपदंते अन्य देवता, कि जिनका ज्ञान हर लिया गया होता है वो अन्य देवता अर्थात कृष्ण भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। तो ये बड़ा क्लियर है भगवद गीता में। फिर भगवान ने ये भी कह दिया अंतवत तु फलम तेसाम तद भवती अल्पमेधासाम। अल्पमेधा, मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, अल्प का मतलब होता है कम। जो लोग अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं वो कम बुद्धि के हैं। उसका भी कारण दे दिया कि अंतवत तु फलम तेसाम, कि उनके द्वारा दिए गए फल जो हैं उनका अंत होगा। उसका कारण यह है कि जो वो फल देंगे वो आपके शरीर से कनेक्टेड है, और शरीर जो है वह अस्थाई है, इसलिए फल भी जो है वह अस्थाई है। क्योंकि देवी देवता पोस्ट हैं, पोजीशन है, पोस्ट हैं, अर्थात आप भी उन पोजीशन पे बैठ सकते हैं यदि आप वैसे कर्म करते हैं। परंतु पोस्ट होने के कारण वो भी क्या होते हैं, उनका भी पोस्ट जब समय खत्म हो जाता है तो पोस्ट से अलग हो जाते हैं, तो वो भी टेम्पररी है, इसलिए उनका जो फल भी होता है वो भी टेम्पररी होता है। भगवान से बाहर कुछ नहीं है। जैसे कि आपने 11वें अध्याय का कोट करते हुए कहा कि भगवान ने अपने विराट रूप में सब कुछ सबको अपने अंदर दिखाया, तो बिल्कुल सही है। परंतु उसका मतलब ये नहीं कहा उन्होंने कि क्योंकि सब मेरे अंदर है सब मेरे बराबर है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो चेयरमैन के अंडर सब हैं, सब कुछ, चेयरमैन से बाहर कोई चीज़ नहीं है, परंतु उसका मतलब नहीं कि सब चेयरमैन हो गए। तो ये लॉजिक लगाना, ये तर्क लगाना गलत है। भगवान तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली मेरे बाहर कुछ नहीं है, आई एम द होल एंड सोल। सब चीज़ को मैं कंट्रोल भी मैं ही करता हूँ। तो अपने ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं वो। इसका कहीं भी ये अर्थ नहीं बताया गया, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है कि यान्ति देवा व्रता देवान पितृण यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मज यजिनो अपी माम, कि देवताओं की पूजा करोगे तो देव लोग जाओगे। जैसे एक प्रश्न इसमें प्रश्न आया था, इतने सारे जो प्रश्न दिए तो उसमें कहा था कि देवी देवताओं की पूजा करोगे तो भी हम वैकुंठ जाएंगे, नहीं जाएंगे। यान्ति देवा व्रता देवान, देवों की पूजा करोगे देव लोग जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के लोग जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूत लोग जाओगे। मज यजिनो आप इमाम, अगर मेरी पूजा करोगे मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास आओगे। तो ये क्लियर है, कहीं भी किसी चीज़ को भी करने से कोई नहीं पहुंचता, ये लॉजिकल भी है। आप ट्रेन ले कलकत्ता जाने की तो मुंबई कैसे पहुंच जाएंगे, जबकि दोनों शहर हैं। हाँ, उसमें कॉमन है कि कलकत्ता भी शहर है मुंबई भी शहर है, परंतु दोनों अलग अलग शहर हैं। इसी तरीके से देवताओं का लोक अलग है, उनके अलग लोक हैं जो कि अस्थायी हैं, वहाँ जाने के बाद लौटना पड़ता है। भगवान ने गीता में बताया है बड़ा स्पष्ट रूप में कि ब्रह्मलोक तक भी जाने के बाद लौटना पड़ता है, जब तक कि आप वैकुंठ नहीं जाते, जब तक आप भगवान के धाम नहीं जाते, अपने घर वापस नहीं जाते। मुझे लगता है कि आपके इन प्रश्नों का उत्तर हमने कोशिश करी आपको देने के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।